नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। इस वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी दवाई मुइरा पूमा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लक्षणों में, किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है पुरुषों में होने वाले अर्ली इजैकुलेशन में, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेट होने पर ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई काम करती है स्टेमिना बढ़ाने का, वाइटलिटी बढ़ाने की, एनर्जी बढ़ाने की। जिन लोगों में कमजोरी देखने को मिलती है, ये दवाई काम करती है टॉनिक के तौर पर। न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स में ये दवाई देने से पेशेंट को एनर्जी बढ़ती है। इसके अलावा स्टेमिना बढ़ता है। दोस्तों, ये दवाई मानसिक रोगों में भी दी जा सकती है, जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है और मोटिवेशन कम हो, जिन लोगों के अंदर उत्साह कम रहता है, हमेशा उदास रहते हैं, ऐसे लोगों में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। पेट से संबंधित रोगों में भी दी जा सकती है, जिन लोगों में कमजोरी देखने को मिलती है। साथ ही डाइजेशन जिन लोगों का खराब रहता है, तो ये दवाई देने से पेशेंट का डाइजेशन सही हो जाता है। पुरुषों में मैंने पहले भी बताया कि ये दवाई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। ये दवाई देने से पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट के स्पर्म काउंट रिपोर्ट्स में कम आ रहे हैं तो ये दवाई दी जाए तो स्पर्म काउंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दवाई को महिलाओं यानी स्त्री रोगों में भी दिया जाता है, खासतौर पर जब पेशेंट को पीरियड्स के दौरान दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये दवाई दर्द को रोकती है। इसके अलावा ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट का वेजिनल डिस्चार्ज कम आ रहा हो पीरियड्स में, तो ये इसको बढ़ाती है और नॉर्मल करती है। ये दवाई कमजोरी में दी जा सकती है, थकावट में दी जा सकती है। जिन लोगों में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है उन लोगों में भी असरदार रहती है, खासतौर पर पीरियड्स के दौरान जब पेशेंट के अंदर बेचैनी देखने को मिले। पुरुषों में तब दी जाती है जब पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस देखने को मिलती है। ये दवाई देने से होता क्या है कि पेनिस तक पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है, जिससे पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी शिकायत नहीं होती है। और ये दवाई देते रहने से पेशेंट को स्टेमिना स्ट्रेंथ मिलती है। कई पुरुषों में गंजेपन में भी दी जाती है, जिन लोगों में हेयर लॉस के कारण गंजापन आ गया हो, बाल लगातार झड़ रहे हों। खासतौर पर ये दवाई ऐसे लोगों में असरदार रहती है जिनमें एलोपीशिया देखने को मिलता हो, एंड्रोजेनिक एलोपीशिया हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पेशेंट के बाल लगातार झड़ रहे हों और गंजापन पेशेंट के सिर पर देखा जाता हो। दवाई महिलाओं और पुरुषों में दोनों में तब दी जाती है जब पेशेंट को मेमोरी बूस्ट करनी हो, मेमोरी बढ़ानी हो। मेमोरी बूस्टर के तौर पर ये दवाई काम करती है, नसों के दर्द को कम करती है। माइल्ड पेन किलर के तौर पर भी इस दवाई को यूज़ किया जाता है। तो इस दवाई को ज़्यादातर पुरुषों में ही यूज़ किया जाता है। पुरुषों की मस्कुलर पावर को भी दवाई बढ़ाती है, सेक्सुअल वीकनेस को दूर करती है। जिन लोगों में ऐसी परेशानी जल्दी देखने को मिलती है, अर्ली डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसको ये दवाई ठीक करती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप इसकी क्यू यानी मदर नेचर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़े या फिर इस दवाई की डोज कम ज़्यादा करनी पड़ सकती है। साथ में आपको कुछ परहेज भी बताया जाएगा, इसके लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।